भाई साहब हंगामा नहीं, देखिए हंगामा मत कीजिए, बैठिए हंगामा नहीं कीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए आपको बैठिए बता रहे हैं, हंगामा मत कीजिए। कि हमारा 50 रोड बगाई से कल से पूरा लगेगा, परैया में 50 नहीं, कल से न लगेगा, कल आज का तक नहीं ना हुआ। अरे कल काम से आपका लगा हुआ है। लोग अभी विधायक से आज तक इस्तीफा दूंगा। देखिए, अगर आप अभी रोड में काम नहीं लगा आप तो। विधायक की इस्तीफा नहीं दीजिए, आप तो आप महीना लोग बच गया विधायक जी। कौन सी रास्ता आप बनवाए हैं जो हाँ, उसकी भी हमने उसका भी सुन लीजिए। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। गया जिसे ज्ञान और मोक्ष की धरती कहते हैं। जब हम बिहार में घूम रहे थे, हम भागलपुर से भभुआ, गोपालगंज से गया, पूरे बिहार में 30,000 किलोमीटर की यात्रा पे हैं। आखिर इस यात्रा को क्यों करना पड़ रहा है? ये यात्रा जो है अगले 2 महीने में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जनता का नब्ज टटोलने की तैयारी है कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है। हम चौपाल लगा रहे हैं 243 विधानसभा सीटों पे। क्यों? क्योंकि हम सभी सीटों पे जाके उनके जनप्रतिनिधियों का, उनकी जनता से एक संवाद स्थापित करा रहे हैं कि जब 2020 के विधानसभा चुनाव में वो जनता के पास गए थे और जो वादे पूरे करने के लिए उन्होंने वादे किए थे, जो वादा उन्होंने किया था, वो वादा पूरा हुआ तो कितना हुआ, और अभी नहीं हुआ तो आखिर उसकी वजह क्या है, ये सारी बातें हम जानेंगे। हम बता दें कि इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर हैं वो राकेश मसाले हैं। इसका कार्यक्रम के जो पावर्ड हैं वो वास्तु विहार हैं और हमारे मीडिया पार्टनर डेली हंट हैं। अब मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्योंकि जब हम गया में घूम रहे हैं तो गया अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के साथ साथ ही अपने आध्यात्मिक और राजनीतिक महत्व के लिए भी हमें अपनी मौजूदगी दिखाई दी। यहाँ के लोगों ने जम के भाग लिया। चौक चौराहों पे जब हम चर्चा कर रहे थे, लोग आए, अपनी बातों को रखे और उनके दिमाग में एक सवाल चल रहा था कि आखिर हम अपने जनप्रतिनिधि से कम बात कर पाएंगे। तो उसका जवाब आप सभी को मिल गया है। आप लोग का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं जनप्रतिनिधियों को बुलाता हूँ। मैं सबसे पहले यहाँ के विधायक विनय यादव जी को बुलाना चाहता हूँ कि सर आइए, मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको अपने कामों का हिसाब और किताब का जवाब देना है। देखिए, तालियों में नमी है तो थोड़ा सा इसे बढ़ाइए सर। मैं भाजपा से, अच्छा देखिए, ये कह देना कि भाजपा से नहीं, भाजपा जो है वो सत्ता में है और सत्ता से सवाल बहुत होता है। अब इन सवालों का सामना करने के लिए भी कोई नेता तो चाहिए ही। तो हमारे साथ भाजपा से सुधीर वर्मा जी हैं। सर आइए, मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको इन लोगों के सवालों का जवाब देना है। बिहार की राजनीति में एक नई पार्टी का उदय हो रहा है। उनके जो नेता हैं पिछले 2 सालों से बिहार में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। पिछले 2 अक्टूबर को उन्होंने अपनी पार्टी का गठन भी किया और इस बार उनका दावा है कि वो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। तो भाई, इस पार्टी के प्रतिनिधि को ना बुलाते तो ये मंच थोड़ा फीका फीका लगता। इसलिए मैं जनसुराज से नीतीश रांगी जी को बुलाता हूँ कि सर आइए, मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। चुनाव को लेकर आपका रोड मैप क्या होगा, इसका जवाब आपको ही देना है। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। देखिए, लोकतंत्र जो होता है ना, उसमें विपक्ष की बहुत भूमिका होती है। और जो चुनाव ज़मीन पे लड़ते हैं उन्हें यहाँ की वस्तुस्थिति अच्छे से पता होती है। और यहाँ से बसपा के बड़े नेता राघवेंद्र यादव जी को मैं बुलाता हूँ कि सर आइए, मंच आपका इंतज़ार कर रहा है। आपको भी सब। अब मैं जदयू से सतीश पटेल जी को बुलाना चाहूँगा। सर आइए, आपको जवाब देना है यहाँ पे सारे सरकार के फैसलों का। अब मैं इस मंच पे एक और मेहमान हैं हमारे साथ, उनको बुलाना चाहूँगा, विनय कुमार जी को। आइए विनय जी। चलिए, मंच पे जितने अतिथि आ चुके हैं, मैं आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। प्रभात खबर की टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब यह मंच जनता के हवाले करने से पहले मैं आप सभी से सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है
2-2 मिनट में अपनी बातें रखिए कि आखिर जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपका रोड मैप क्या होगा। मैं सबसे पहले विनय जी आप ही से शुरू करता हूं कि सर 2 महीने में चुनाव है, क्या तैयारियां हैं आपकी? सबसे पहले मैं आप लोगों को भाई धन्यवाद देता हूं कि भाई प्रभात खबर के इलेक्शन जो हमारे चले हैं भाई, हमारे विधानसभा में आए हैं इसके लिए, और यहाँ पे उपस्थित सभी जो हमारे मंच पे बैठे नेतागण हैं और सभी हमारे जो भाई जनता हैं, उनको मैं अपने तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी भाई मुझे 20 के चुनाव में आप लोगों ने अपार भाई बहुमत से मुझे जिताने का काम किया। और जो गुरुआ की मुख्य समस्या था, सबसे पहले भाई हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के हम लोग अनुयायी हैं, और तेजस्वी यादव जी ने बोले थे कि सिंचाई, दवाई, कार्रवाई और सुनवाई की सरकार होगी। तो सबसे पहले हमारे नेता जो बोले थे तो उस मुद्दे पे हम लोगों ने काम किया है। आज गुरुआ विधानसभा के देख लीजिए जो सड़कों की हालात थी, जिसको आज़ादी से आज तक अभी लगभग 100 गांव थे जिनको रोड नहीं मिला था, उसको हम लोग पक्का सड़कों से जोड़ने का काम किए हैं। और बहुत से जो हमारे आप देख लीजिए विधानसभा में जब हम जीत के आए थे तो चाहे गुरुआ हो, गुलारू हो, परैया हो, लगभग 250 रोडों की संख्या है और कोई भी रोडों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जितने भी रोड की स्थिति थी वो लगभग 1-1 फीट गड्ढे में तब्दील था। तो सारे हम लोगों ने रोडों का जो है जीर्णोद्वार यानी कि अनुरक्षित नीति 2018 में जब बना तो मरम्मती कार्य के तहत गुरुआ विधानसभा को मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि लगभग अगर 2-4 रोड छोड़ दीजिए तो 250 में 250 रोड जो जुलाई 2025 तक जिसका 5 साल पूर्ण गया, मैं सारे रोडों को उसको टेंडर कराने का काम किया हूं और ये सारे रोड आपको बनकर तैयार हो जाएगा 2 से 3 महीने में। हम लोगों ने शिक्षा में काम किया, जो हम लोग शिक्षा समिति के भी अध्यक्ष होते हैं, आप जानते हैं हाई स्कूल के हम लोग चेयरमैन होते हैं। तो जहाँ जहाँ भी पंचायतों में विद्यालय का भवन नहीं था, आप देखे होंगे क्या स्थिति था। हम लोगों ने बगल में ही दत्पा में बनाए, फुरुरिया में बनाए, पूना में बनाए, रघुनाथ खाप में बनाए, और मैंने दर्जनों हमारे जो भी आप देखिएगा तो शिक्षा में भी सभी +2 विद्यालयों को हम लोगों ने भवन देने का काम किया। और बाकी किसान प्रधान यहाँ हमारा जो कृषि प्रधान यह देश है, यह राज्य जो बिहार है, और गुरुआ कृषि के क्षेत्र में जो काम है तो किसानों की यहाँ मुख्य समस्या थी। तो हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम किया। और जो आज़ादी से आज तक आपका नहर सफाई नहीं हुआ था, यानी कि घोड़ा घाट नहर से जो जाती है वो नहर जाती है जाके वो आपको पंचानपुर तक, परैया तक के, मैंने उसको भी सफाई कराने का काम किया। और जो आपके मंझार डैम से जाती है वो पंचानपुर तक जाती है, उसको भी हम लोगों ने सफाई कराने का काम किया। उसमें आप देखे होंगे एक पुल टूट गया था, उस पुल को भी हम लोगों ने काम कराने का काम किया। तो निश्चित ही, और जो सबसे बड़ा समस्या था जिसको बीच में हम लोग वादा किए थे कि उत्तर कोइल नहर को भी हम लोगों ने, आप लोगों ने सदन में देखे होंगे, मेरा वीडियो क्लिक उठा के देखिएगा। मैं संजय झा उस समय भाई जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने आश्वासन दिए कि 95,000 हेक्टेयर का इससे सिंचाई होगी। और ये लंबी वर्षों से यह जो है 72 का योजना आज तक वो पेंडिंग है। हमारे लोग कहते थे कि दादाजी, हमारे पिताजी लाल पानी नहीं देखे, तो हम लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक जो है 3-3 बार उसको रखने का काम किया। 12 वर्षों से अधूरा था, कोई नहीं जाना था, उसको भी हम लोगों ने बनाने का काम किया। क्योंकि हम आएंगे इन सारे मुद्दों पे, आएंगे, आपको ही जवाब दे रहे हैं इन सारे मुद्दों का। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझसे छोटी सी भूल हो गई, क्योंकि इस कार्यक्रम के दौरान 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ, कुछ थोड़ा सा दिक्कत हो गया जब मैं उनको इनवाइट नहीं कर पाया। मैं बहुत ही अदब के साथ उन्हें इनवाइट करता हूँ। मैं सबसे पहले परैया के मुखिया सुनील कुमार जी को बुलाना चाहता हूँ। सर आए, मंच आपका स्वागत कर रहा है। इसके अलावा एक और जो हमारे मेहमान हैं, मैं परैया के ही ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र जी को बुलाना चाहता हूं कि सर आए। मंच आपका इंतजार कर रहा है, आपको सवालों का जवाब देना, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं बसपा के राघवेंद्र जी से गुजारिश करता हूं कि सर तैयारी क्या है, चुनाव 2 महीने बाद है, तैयारी आपकी क्या है सर? सबसे पहले तो आप जो यहाँ हम लोग को बुलाए लोगों के बीच कुछ कहने के लिए, तो सबसे पहले आपको हम धन्यवाद दे दें।
और उसके बाद यहाँ जो हमारे विधानसभा के मेरे प्रिय गार्जियन और मित्र हैं, दोस्त हैं, सब उनका भी हम स्वागत करते हैं। मेरी तैयारी जो चल रही है, हम चुनाव पिछले बार भी लड़े थे और ऐसे गया जिला बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी हैं। तो चूंकि एक बार चुनाव जो लड़े, तो जिस दिन से लड़े मैं नहीं समझता हूं कि ये जितना गांव है या जितने लोग आए होंगे उसमें 95% लोग के गांव में मैं गया हूं, इसमें कहीं को शक नहीं है। उनके हर समस्या को जानने के लिए उसके गांव में गया हूं। अब आप पूछिएगा समस्या क्या है, तब मैं कुछ बोल दूंगा, क्योंकि सबके दुख सुख में शामिल होकर सबका समस्या हमने सुना। तो अगर आप पूछ दीजिएगा कि समस्या क्या है गुरुआ विधानसभा का, तो उस पर हम कुछ बोलेंगे और फिर बाकी लोगों को टाइम दीजिए, हम समस्या बताएंगे। अपना परिचय बता दिया, 2 मिनट में बताना था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बाकी फिर आगे की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र जी। अब मैं जनसुराज के नीतीश रांगी जी से कहूँगा, सर चुनाव है, क्या तैयारी है आपके? नेता का दावा तो बहुत बड़ा बड़ा है, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, बात तैयारी की है। हमारे नेता तो पिछले 2 साल से हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा शहर जो बचा होगा जिसमें घूमना हो और लोगों की समस्या को नहीं देखा होगा। और 2 साल तो छोड़ दीजिए, उन्होंने हर पार्टी में रह करके हर पार्टी की समस्या को देखा है। तो हम भी जब से गुरुआ विधानसभा में आए हैं, लगता है आज लगातार हर गांव में हमने घूमने का काम किया और देखने के समस्या को देखने और समझने का काम किया है। तो समस्या तो जस के तस है। आज 75 साल से या 70 साल से 50 साल से जिनकी भी सत्ता होगी, आज तक समस्या एक ही बोलते हैं लोग कि हम आएंगे तो नली और गली ठीक कर देंगे, और आज तक 70 साल में भी नली और गली ठीक नहीं हुआ है। तो समस्या जहाँ का तहाँ है, वादा हर वर्ष होता है और वादा पूरा नहीं किया जाता है। तो इस बार हम शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, पलायन के नाम पर हम अपना तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सतीश पटेल जी से चाहूँगा कि तैयारी क्या है सर? 2 महीने बाद चुनाव है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देते हैं, और इलेक्शन एक्सप्रेस में गुरुआ विधानसभा के आए हुए सभी तमाम हमारे अभिभावकगण, छात्र छात्राओं और मंचासीन सभी सम्मानित अतिथिगण, सभी को मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तैयारी हम लोग का विगत 20 साल से रोज़ तैयारी ही रहता है। जो हम लोग जिस दल से हैं, हम लोग रूलिंग पार्टी से हैं, हम लोग की तैयारी सब दिन रहता है। और यहाँ पे बैठे हुए कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिनके घर में माननीय नीतीश कुमार जी की योजना, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की योजना, ऐसा कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ नहीं पहुँची है। इसलिए हम लोग पूरी तैयारी 20 वर्ष से करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और मुझे विश्वास है कि यहाँ सम्मानित जनता 2025 में 225 सीट लाएंगे। निश्चित रूप से हम लोग आगे की तैयारी, बाकी आप जो जनता पूछेंगे उनके जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब मैं बीजेपी के नेता सुधीर वर्मा जी से कहता हूं, सर क्या तैयारी है आपकी? 2 महीने में चुनाव है, प्रधानमंत्री जी भी अभी गया से होके गुजरे हैं। यहाँ आए हुए हमारे तमाम नौजवान साथियों एवं अभिभावकगण एवं बच्चे समान जो आए हुए हैं, और जो हमारे इलेक्शन एक्सप्रेस में जो भी हमारे कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनका मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं। ये तैयारी हम लोग से बढ़िया पूछने की ज़रूरत है। हमारे बगल में बैठे हुए हैं, नीतीश जी से पूछे कि इनकी तैयारी क्या है। हमारी तैयारी 24 घंटा हमारी तैयारी चल रही है, 24 घंटा। और जितना काम हुआ है
अगर गिना दूं तो आप लोग सुनते सुनते थक जाएंगे, समझे कि नहीं। और किस घर में हमारी सरकार की उपलब्धि नहीं है, किस घर में, बता दें कि हमारी सरकार की उपलब्धि यहां पर आए हुए जनता में किस घर में नहीं मिल रही है। थोड़ा भी मिला हो, पूरा मिला हो, लेकिन हर घर में मिला है। उसका लाभ सब लोग लिए हैं, थोड़ी ही लिए हैं लेकिन लिए हैं। इसलिए हमारी सरकार सबों के लिए कर रही है। हम अगर यहाँ पर जो भी डायरेक्टर साहब हैं, मैं उनसे थोड़ा सा पूछूं कि मैं 2 शब्द कुछ अगर पूछूं विधायक जी से, तो कोई दिक्कत? नहीं सर, देखिए इस कार्यक्रम का संचालन मैं कर रहा हूँ तो जिम्मेदारी मेरी है। विधायक जी से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन एक बार इंट्रोडक्शन हो जाने दीजिए। और रह गई तैयारी की जहां तक सवाल, तो आप देख लीजिए नजर उठा के, जनता ही करेगा। यहाँ जो है जो उपलब्धि बता रहे हैं आपका हम, कि हर घर में आज देख रहे हैं नल जल योजना हमारे बिहार सरकार द्वारा जो है से कि हर घर में देखिए चालू है। और अगर कहीं कहीं खराब है तो वहाँ पर जो है से कि थोड़ी अगर त्रुटियाँ भी होगी तो उसको सुधार किया जाएगा और किया जा रहा है। लेकिन अब प्रधानमंत्री आवास योजना आप देखिए कहाँ नहीं मिला है भाई। जो आया है, हम तो बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके घर में सरकार का योजना नहीं चला हो, कोई न कोई योजना है। और कुछ लोग अगर अब कहते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, निकम्मी है, तो भैया हमारी सरकार तो इतना की, लेकिन इसके पहले 70 साल तक कांग्रेस की सरकार चली। आप देखे थे यहां से जब करमाइन से उतरते थे ना, तो हमको माथुरा पुराने में पक्का 3 घंटा लगते थे, हिलते हिलते आता था, कब उलट जाएगा, कब गिर जाएगा, कब उलट जाएगा, ऐसा था। ये 70 साल की सरकार के रीजन में ऐसा होता था। लेकिन हमारे सरकार के रीजन में आप देख लीजिए 2 घंटा में कहीं जाइए, चल जाइएगा आप, उठा के नजर देखिए, पटना जाना हो तो 2 घंटा लगेगा। ये किसकी उपलब्धि है? हम काम के आधार पर जनता के बीच में हम लोग जाएंगे कि ये काम है, सारा काम गिना देंगे कि ये काम करके हम आपके बीच में आ रहे हैं। हर जगह पर हमारी सरकार की उपलब्धि है, जहां भी है। आप पहले लोग कहते थे कि बोलने की आज़ादी नहीं। अरे भाई, बोलने की आज़ादी कब हुई? कब का हम लोग जल में थे तो गूंग थे क्या? नहीं बोलते थे, ऐसा नहीं था। आप उसको दूसरे रूप में आप देते हैं तो आप दीजिए, ये आपकी बड़कपन है। सुधीर जी देखिए, लेकिन हमारी बड़कपन ये नहीं है। देखिए सर, बहुत ही आपने खूबसूरती से, चालाकी से 5 सालों के काम जो कामकाज था आपने 70 साल पहले के गए। तो बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने रोड मैप को रखा कि विकास के कामों को लेके जाएंगे। लेकिन 2 मेहमान और हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जल्दी जल्दी 2-2 मिनट में आप लोग अपनी चुनावी तैयारियों के बारे में लोगों को बताइए। और मैं सबसे पहले सुनील जी आप ही के पास आता हूँ। सर क्या तैयारी है? हेलो, आज प्रभात खबर की ओर से जो यहाँ चुनावी एक्सप्रेस के माध्यम से गुरुआ के तमाम जनप्रतिनिधियों, तमाम वासी आए हैं, उनको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारा तैयारी एनडीए का सरकार, जहाँ जहाँ भी एनडीए का सरकार पूरे भारत में है, दिन दुगना रात चौगुना अग्रतर विकास कर रही है। सड़क का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, सिंचाई का मामला हो, पढ़ाई का मामला हो, दवाई का मामला हो, एक एक चीज़ बुनियादी ढांचा को गढ़ने का काम किया एनडीए सरकार। हमारा यही तैयारी है, एक एक बच्चा इंजीनियर बने, चरवाहा नहीं बने, एक एक बच्चा
डॉक्टर बने, बेरोजगार नहीं रहे, यही हमारा एनडीए सरकार का कल्पना है और इसी माध्यम के साथ हम चुनाव की तैयारी में जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं जितेंद्र जी के पास जाता हूँ कि सर आप भी प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि हैं, क्या तैयारी है सर चुनाव की? प्रमुख के हमको इस मंच पर प्रमुख के हैसियत से बुलाया गया है, तो सबसे पहले आप लोगों के बुलाने के लिए आभार प्रकट करता हूं और गुरुआ विधानसभा की जनता को आने के लिए स्वागत करता हूं। साथियों, जो सबसे बड़ी बात है कि पंचायती राज के तहत प्रमुख का जगह हम हासिल किए हैं, लेकिन जो सरकार की नीति है वो पंचायती राज को दौड़ में शामिल, गोड़ बांध के दौड़ में शामिल करने का काम किया है। हम लोगों को स्वतंत्रता नहीं है इस सरकार में कि हम लोग अपने मन से विकास कर सके, क्योंकि वहाँ से लेटर आता है, जो पैसा भेजा जाता है कि आपको ये काम करना है। ज़रूरी रहता है नाली बनाने का, वहाँ कहेगा कि ढलैया करना है। आपको जहाँ ढलैया की ज़रूरत है वहाँ, ये नहीं कहने का मतलब है कि वो लेटर भेजा जाता है कि आपको ये करना है। हम स्वतंत्र नहीं हैं। पहले 6 के पहले यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे, मुखिया थे, प्रमुख थे, पंचायत समिति जो भी थे, वो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र थे। आज मुखिया जी लोगों का भी अगर सवाल करते हैं तो इनका आ जाता है कि इतना पैसा आपको अमुक मद में दे देना है। तो साथियों, हम लोग वहाँ बंधे हुए हैं। दूसरी बात है, जहाँ तक कि तैयारी क्या है, तो मैं प्रमुख के साथ साथ पंचायती राज प्रकोष्ठ राजद का जिला अध्यक्ष हूँ। तो हम लोग आने वाला जो चुनाव है उसमें पुनः यहाँ से जीत दोहराएंगे और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, यही मेरी तैयारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और हमारे खास मेहमान विनय कुमार डांगी जी हैं। सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आइए, मंच आपका इंतजार कर रहा है, आपको भी सवालों का जवाब देना है। अब ये मंच जो है वो जनता के हवाले है। मैं आप लोग का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, जिनको सवाल पूछना है हाथ उठाइए। ये हमारे जो सहयोगी, हमारे को होस्ट रंजन है, वो आपके पास जाएंगे। रंजन, जाइए। हमको कहना ही है कि थोड़ा जोर से बोलिए, अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम पंकज कुमार है। मेरा नाम पंकज कुमार है। किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल बीजेपी से है कि बीजेपी 10 साल 15 साल से लगभग सत्ता में है, तो इन लोग के पूरा विकास लोकता है, लेकिन जो सीओ और ग्रेड में घुसखोरी जो है वो कहाँ चला जाता है, इन लोग का नहीं लोकता। हम सवाल जानते सुधीर जी, भ्रष्टाचार को लेके सवाल है। और देखिए, जनता की जो तालियां हैं यही बता रही हैं, क्योंकि जब हम चौराहों पे थे तो सब लोग कहते थे कि कार्यालय में जाते हैं बिना पैसा काम ही नहीं होता। जवाब दीजिए। जबकि प्रधानमंत्री का भाई, उसके लिए बहुत से रास्ते हैं ना, उसके लिए आप तो कहें कि आपको अगर रिश्वत मांगता है, अगर पैसा लेके वो काम करता है, तो आप बताइए तो कि काम करता है पैसा लेके। आप बहुत से अब ईडी फीडी सीडी सब तो धरा रहा है भाई, आप धरवा दीजिए ना। आपको कौन कह रहा है? आप एकदम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये रीजन में भैया आप किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप एकदम बेहिचक, कोई भी अफसर हो अगर पैसा मांगता हो तो आप उसको तुरंत धरवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी। यहाँ से एक सवाल है, क्या नाम हुआ आपका? गनीता यादव। किससे सवाल है आपका? ये तो दोनों पार्टी मतलब कहते हैं ना कि एगो रामराज, एगो मतलब कहते हैं ना एक के सिक्के के 2 पहलू हैं, और एक दोनों पलटिए तो वही हैं। जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हैं। और बताते हैं कि अभी सरकार में, अभी देखिए बीजेपी का सरकार है, और अभी बता रहे हैं गुरुआ विधानसभा में आरजेडी का विधायक है। लेकिन आप गांव में चले जाइए और वहां पे जनता से समस्या पूछिए कि आपका क्या है, तो एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे अब चलने पैर जो हम जूता पहन के चल रहे हैं। आप विधायक हैं, चलिएगा कार से और जनता चलेगा। ये विधायक जी, आपसे सवाल है कि आपकी विधानसभा के गांव की हालत खराब है, चलने के लिए रास्ते नहीं हैं। सबसे पहले मैं गनीता जी ये पूछना चाहता हूँ कि किस आप रोड से गए जहाँ पे आहीन है या कच्ची है, ये आप बताइए स्पेसिफिक, क्योंकि आपको विकास, सुन लीजिए, आपको बता देता हूँ कि मैंने आज़ादी से कितने वर्ष हो गए। अभी 1 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले तो आप पत्रकार हैं, और यहाँ पे आप पत्रकार के हैसियत से बैठे हैं या जनता के हैसियत से, पहले ये समझ लीजिए। और एक पत्रकार का स्वच्छ छवि होना चाहिए कि जो काम अच्छा हो उसको भी दिखावें और जो गंदा है उसको भी दिखाइए। हम आपको बताते हैं, आपने रोड की बात कहा, मैंने क्या बोला
हम लोगों ने जब 20 में चुनाव जीते तो कोरोना काल में थे। आप पहले 1 मिनट घबराइए नहीं, काहे बार बार माइक कर रहे हैं? सुन तो लीजिए तब माइक मांगिए, पहले सुन लीजिए, सुनने का भी क्षमता रखिए। हम बता रहा हूं कि गुरुआ में 250 रोडों को सृजन हुआ आज़ादी से आज तक, और जो 250 रोडों का सृजन हुआ 250 में 250 रोडों को हमने कराया है। 1-2 अगर छूट गया है तो मैंने टेंडर 250 रोड को कराया है। दूसरी जो आप बोले आज़ादी से आज तक क्या 250 रोड बनाए, मैंने कितना रोड सृजन किया हूँ? अभी तक के जो रोड बनाए उसमें लगभग 60 रोडों को नया बसावट को, और 32 वैसे रोड जिसको आप नाम नहीं जानती होगी। आप कजरी से चल जाइए नहर पर, आप चले जाइए इस्माइलपुर से दुब्बा चले जाइए, आप चले जाइए बिगन बिघा से, आप केटुरी कनौदी चले जाइए अमरपुर। आप ही के पंचायत में गिनाते हैं कि केटुरी कनौदी का क्या हालात था, अमरपुर का क्या हालात था। आप चले जाइए आज़ादी से आज तक ठेका बिघा का रोड, रामपुर का यहाँ पे बगल में रोड, अलीगंज का रोड, आप चले जाइए जितना भी रोड गिनाने हैं, करहट्टा चले जाइए। रोड का संख्या गिनूंगा तो गिनते गिनते आपको 1 घंटा लगेगा। 60 रोड अगर मैंने नया सृजन किया, और 32 रोडों को जो है हमने उसको और डेवलपमेंट कराया। जो BRGF का था, बोल्डर था, जिसको हमने RWD में ट्रांसफ़र करके लगभग 100 रोड, अगर कोई आज़ादी से 250 रोड बना, और मैंने 3 साल के कार्यकाल में अगर 100 रोड दिए हैं, तो ये बता दीजिए कि कौन सा रोड का हमने काम नहीं किया। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद विनय जी, लेकिन इस सवाल का कुछ जवाब या काउंटर जो है वो राघवेंद्र जी करना चाहते हैं सर। हाँ, चूंकि विधायक जी हमारे बोल रहे हैं, इन 2 तरह से बोल रहे हैं कि 250 रोड का कराया। जैसे पहले तो मैं ये बता दूं कि वो रिपोर्टर नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी सवाल पूछ के जनता वो हैं। दूसरा कि आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। जहां लोगों ने 1 वोट नहीं दिया था, बंदौल आप चले जाइएगा, ज़्यादा जगह नहीं पड़ता है, आप लोग भी जा देख लीजिएगा। और जब बंदौल वाला रोड में चलिएगा तो चल जाइएगा गिरधारा तक, मैं नहीं समझता हूँ आपकी गाड़ी पार करेगी। ये 5 साल की उपलब्धि है। दूसरा, कजरी से परैया से कजरी, परैया से कजरी, परैया से कजरी, आप सुनिए, धैर्य रखिए। मैं सवाल करूंगा, चूंकि मैं सत्ता में नहीं हूं। आप सत्ता वाला से सवाल कीजिएगा, हंगामा नहीं कीजिए, हंगामा करने में दिक्कत हो जाएगा। आप हंगामा नहीं, देखिए हंगामा मत कीजिए, बैठिए, हंगामा नहीं कीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए आप तो बता रहे हैं हंगामा मत कीजिए, ऐसे नहीं होता है। बैठिए, तो बोलने की जरूरत। आप सुनिए, सभी को बोलने का हक है। आप ताली मत लगाइएगा। अरे उठ, सबसे पहले बैठिए, 1 मिनट सत्ता से सवाल बैठिए, हम जवाब दे देते हैं। हाँ, वो आप हमको दीजिएगा। 1 मिनट आप सुन लीजिए। देखिए भाई साहब, बैठिए, ऐसे नहीं होता है। हमने पहले ही बोला था कि हो हल्ला मत करिएगा, इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। बैठ जाइए आप लोग, बैठिए अपनी जगह पे, शांति से बैठिए, सारी बातों का आराम से सुनिए भाई, सबको सबकी बातों को सुनिए, आप सुन आराम से बैठिए। दे देंगे, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी तक के आपने कहा कजरी तक, तो कजरी हद नहीं होता है। कजरी से पुरहुरिया, कष्ठुआ, कुरमामा, मंगरामा और सब रोड जुटा हुआ है। वहां से आपने पूना काला तक एक रोड नहीं जुटा, और न मेन रोड में आपने जोड़ा। तीसरा आप चलिए बगाही से जब चलिएगा तो 50 गांव पड़ता है। मनियारा से लेके टड़मा से लेके सारा गांव होते पिपरा वायरलेस तक, कमर टेढ़ा हो जाता है। जो जाता है उससे पूछिए। अगर ये बात मैं गलत बोल रहा हूं तो कृपया विधायक जी बतावें कि वो रोड का काम हो गया है। देखिए ये आरोप करते रहेंगे तो ऐसे ही चलते रहेगा। मांग लूंगा। राघवेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं। देखिए अब जनता के बीच में चलते हैं, मैं चाहता हूं कि जवाब बहुत छोटा दीजिए। 1 मिनट इनकी जवाब देने दीजिए। ये जो बात की है सूर्य मंदिर से बंदौल तक 12 किलोमीटर रोड का, ये सूर्य मंदिर से बंदौल का 12 किलोमीटर रोड की मैं पहले बता देता हूं इनको कि ये जो जिन्होंने 1 मिनट जिन्होंने इन लोग कार्य किए थे, ये दिसंबर 23 में इनका 5 साल कार्यकाल हुआ है। जिन्होंने काम किए, चाहे जौन हो, मैं पीछे वाले कोई एमएलए पर या सरकार पे, तो 1-1 फीट गड्ढा अगर 5 साल मेंटेनेंस में है, 23 में उसका 5 साल कार्यकाल हुआ है।
24 में मैंने DPR उसको बनवाया तो मैंने उसको 18 फीट चौड़ीकरण कर रहा था। वो 18 करोड़ का DPR था। सरकार हमारी गिर गई, लेकिन उसके बाद फिर तुरंत हम लोगों ने उसको चौड़ीकरण नहीं कराया, लेकिन उसको एक मिनट उसको तुरंत हमने रोड बनाया और रोड में काम लग रही है। और जो रोड ये बोल रहे हैं बगाही से 50 रोड नहीं है, 11 रोडों का जो है बगाही से वो कल से एक सप्ताह में हो जाएगा। एक रोड भी बाकी नहीं है। ठीक है, कम से कम बोल रहे हैं बिल्कुल। आप सुनिए, ये बोल रहे हैं कि हमारा 50 रोड बगाही से कल पूरा 50 नहीं लगेगा, कल काम आपका लगा हुआ है, लोक नहीं रहा। आप बगाही से लगा हुआ है, काम लोक नहीं रहा है। देखिए, मैं आप लोगों से लगा हुआ रहेगा। आप लोग आपस में ऐसे मत करिए, क्योंकि कोई भी काम मंच जो है जनता के लिए, तो हम जनता के पास चलते हैं। अगर जनप्रतिनिधि ही ऐसा करेंगे तो फिर जनता क्या सवाल पूछेगी? विधायक जी और मैं चाहता हूँ कि आप दोनों आप बैठिए। आप झूठ बोल रहे हैं तो चलिए, अगर नहीं लगल होगा तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। अभी इस्तीफा देंगे अगर काम नहीं लगेगा तो चलिए, मैं अभी विधायक से इस्तीफा दूंगा। देखिए, अगर आप रोड में काम नहीं लगा आप विधायक की इस्तीफा नहीं दीजिए, आप तो आप लोग बच गया विधायक जी। हम जनता से सवाल लेकिन आप बताइए कि अभी लगा हुआ राघवेंद्र जी, ये जनता का मंच है, आप लोग आपस में मत करिए सर, ऐसे गलत मैसेज एक सलाम। और चूंकि मेंटेन, चलिए मैं अब हमने जो सहयोगी के आदमी रंजन, मैं चाहता हूँ अपना सवाल पूछिए। रोड बने 5 साल नहीं हुआ है, जैसे पथरा से इंदिल 3 साल पर होता है, 1 किलोमीटर है। किससे सवाल है आपका? विधायक जी से है, वो भी नहीं बना है। फिर बेला जो है, बेला में भी रोड नहीं बना। इंदिल वार्ड नंबर 6 ठीक है, सड़क खराब स्थिति आपके इलाके में सड़क नहीं बना हुआ है। ठीक है, पिताजी जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं कि उनको सड़क नहीं बना, आप कह रहे सड़क बन गया। बेला का रोड का टेंडर हो गया, एग्रीमेंट हो गया है, काम लगेगी, बरसात में मेटल नहीं है। आप बताइए, जो 75 साल में नहीं बना उसको विनय यादव 3 साल में बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बेला को आपके रोड बना दिए, और उतने नहीं, आपका जो जाते हैं इंदिल से लेके पथरा आते हैं, खुशखबरी दे रहे हैं कि जिसको कोई जोड़ नहीं सकता उसको भी हमने जोड़ने। धन्यवाद विनय जी। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल लीजिए रंजन। हेलो, किससे सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा नाम सुभाष है। मेरा जदयू और एनडीए से सवाल है। ठीक है। एक तो सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर के लेके डेली मर्डर होता है, डेली रेप हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। सेकंड चीज है पलायन बिहार से कभी तक खत्म ही नहीं हुआ है, पता नहीं कब खत्म होगा। ठीक है, मैं इस दोनों सवालों का जवाब देता हूं। सबसे पहले मैं जेडीयू के नेता से सवाल लेता हूं कि बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं, कहना है कि रोज मर्डर हो रहा है। नहीं, देखिए, जो लाइन ऑर्डर है इनसे पूछिए क्या नाम हुआ, थोड़ा उनसे बताइए कौन है। लाइन ऑर्डर के बाद सुभाष जी, आप जानते होंगे आज से पहले की क्या स्थिति थी लाइन ऑर्डर का। अरे कानून है, कानून में तो इम्प्लीमेंट कानून, आप भी देखिए ना। अरे सुनने का क्षमता रखिए। अगर आप क्वेश्चन, अरे भैया जब क्वेश्चन किए तो सुनिए ना, सुनिए तो कम से कम। कोई ऐसा मर्डर नहीं है आप कानून के राज में। अरे भैया सुनिए तो, आप क्वेश्चन किए, सुनिए तो। यहाँ कानून का राज है और कानून के राज चलेगा। अगर मर्डर होता है तो कार्रवाई होती है। ठीक है, धन्यवाद सर। इसका अगला सवाल लेते हैं विनय जी से। विनय जी, इनका कहना है कि पलायन को लेकर सवाल है कि प्रधानमंत्री कहते हैं रोजगार मिलेगा, लेकिन पलायन करने के लिए गुजरात जाना पड़ता है नौकरी के लिए। जवाब दीजिए इसका। नमस्कार, पहले तो सभी को धन्यवाद दे दूं। थोड़ा जल्दी जवाब दीजिएगा सर। पलायन की बात जो है, आवाज आ रहा है, पास करके बोलिए, आवाज आ रहा है आपका, पास आ रही है। हेलो, पलायन की बात जो बोल रहे हैं, तो पलायन में हमारा जो बिहार में अभी जितने योजनाएं बिहार को इंडस्ट्रीज लग रही है, अभी देखा जाए जो हमारा डोभी है कॉरिडोर बनने जा रहा है। बाकी जितना भी जिला में बियाडा, हर एक बियाडा में छोटी छोटी इंडस्ट्रीजें लग रही है। ये आपका यहाँ गुरुआ में भी लगी हुई है। तो पलायन रुक रही है, एक ही बार कोई चीज़ नहीं रुकती है, उसको धीरे धीरे करके हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है, धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या मेरा सवाल कुछ नहीं है, चूंकि हम लोग सत्ता में 20 साल से हैं, हम लोग का काम है न्याय के साथ विकास करना।
और न्याय के साथ बिहार में विकास हो रहा है। आप लोग याद कर लीजिए कि 2005 के पहले क्या था बिहार का और 2005 के बाद क्या है बिहार का, नहीं। और उसके बाद बिहार में आमूलचूल परिवर्तन आया है लॉ एंड ऑर्डर में और विकास में। इसका कोई जवाब आप लोग के पास नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। धन्यवाद सर। हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रंजन सवाल लीजिए जल्दी से। भाई सवाल लीजिए। एक मिनट अगर आप लोग आप ही सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सुधीर वर्मा जी से कि गुरारू से रानी तलाई जो रोड है वो किसके रीजन में सेक्शन हुआ? ये रोड का स्थिति क्या था? रोड आरियो में था जिसको PWD मथुरापुर तक किया गया और परैया से ठहरिए। और ये शकील साहब के समय में उस समय प्रखंड अध्यक्ष था गुरारू। ठीक है, हम समझ के सवाल। देखिए उनका कहना कि वो सड़क तो उनके टाइम में पास हुआ था। क्या हुआ था? वो सड़क जो जिसके बारे में बात कर रहे हो कांग्रेस के टाइम में पास हुआ था। भाई ये जो ब्लॉक वाल सुनिए, एक मिनट, ये जो कह रहे हैं हमारे अभी विधायक जी बोल के गए कि थाना ब्लॉक सब मेरे रीजन में हुआ, तो इनके रीजन में हो गया था कि पहले से रीजन में पास होल था? भाई उपलब्धि जिसकी उपलब्धि वही लेती है, जिसके रीजन में काम हम जाकर उद्घाटन किया वही उपलब्धि ले लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात समझ लीजिए। रंजन अगले सवाल लीजिए आप। कांग्रेस के रीजन में मैंने देखा है कि कब उलट जाएंगे, कब गिर जाएंगे, कब शाम के घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं है ये मंच है जवाब देने का। नीतीश जी हम आपके पास आएंगे सर। बस एक सवाल बस हो जाने दीजिए, हम आपके पास ही आएंगे। मेरा परिचय हुआ, ग्राम पंचायत तिलोरी का उप मुखिया हूँ। ठीक है, क्या सवाल है? किससे सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है, मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, सवाल बताइए। हम लोग जन सेवा में रहते हैं और हमारे जन सेवा आज जितना जो भी प्रतिनिधि है, मैं उस प्रतिनिधि का सम्मान करना चाहता हूँ जो 5 साल के विपक्ष में रहते हुए आज लोगों से हर घर से जुड़कर लोग रास्ता के लिए हर नली गली जो भी हो हर समस्या से मिलकर काम करने का विधायक जी काम किए हैं। परैया थाना मॉडर्नपुर से शिवकांत कुमार बोल रहा हूँ। अब विधायक जी बताएंगे कि परैया से लेकर करके मॉडर्नपुर तक जाने के रास्ते में जमालपुर, बंधु बिघा, प्राणपुर, मॉडर्नपुर, कौड़िया, इतने सारे गांव पड़ते हैं और गांव हैं। सवाल पे जल्दी से। कौन सी रास्ता आप बनवाए हैं जो पहले उसकी भी हमने उसका भी सुन लीजिए एक मिनट। आहार में चल रहे पता नहीं चलता। उसका जो है हम लोग 22 में टेंडर कराए थे, लेकिन ठेकेदार द्वारा दोनों को लड़कर 3 साल हाई कोर्ट में उड़ा गया। हाई कोर्ट से जैसे ही छुट्टी हुआ फिर उसको रीटेंडर करा दिए, एग्रीमेंट हो गई है और हीरा यादव कंस्ट्रक्शन उसमें 4-5 दिन में काम लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। एक सवाल यहाँ से, क्या नाम हुआ आपका और क्या सवाल है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है। मेरा जैन स्वराज और बीजेपी वालों से सवाल है कि जैन स्वराज जो अभी बेरोजगार को जो मूर्ख बनाते चल रहे हैं कि बिहार में हम रोजगार लाएंगे, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं प्रशांत कुमार किशोर पांडे, उनका कितना फैक्ट्री चल रहा है तेलंगाना में, और अगर चाहते सच्चे हित है तो बिहार में लाना चाहिए। नीतीश जी, आप ही से सवाल है, कह रहे हैं कि आपके नेता के तेलंगाना में फैक्ट्री चलता है, रोजगार लाना था तो यहाँ पे क्यों नहीं लगा दिए? हाँ, इसका जवाब अभी हम देते हैं। देखिए रंजन, थोड़ा सा पीछे और जाइए। बात अगर रोजगार और पलायन की है तो सबसे पहले रोजगार पे हम जवाब दे देना चाहते हैं कि अभी तक जो सरकार थी आपको, वो तो किसकी सरकार थी? अभी जो प्रशांत जी से हमारे सवाल जो कर रहे हैं, हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी तक की सरकार किस प्लान पर काम कर रही थी? अभी तक रोजगार जो 70 साल से राज कर रहे हैं उन्होंने रोजगार कितना दिया वो आपको अभी दिख रहा होगा कि यहाँ हम गांव-गांव जब घूम रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? वहाँ गांव में 65 और 70 साल के बूढ़े मिलते हैं, युवा नहीं मिलते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि रोजगार नहीं सृजन हुआ। अगर रोजगार सृजन होता तो यहाँ से पलायन नहीं होता था। आज भी देख लीजिए, हम अभी प्रधानमंत्री जी क्या घोषणा कर रहे हैं, अगर अभी वहाँ का मजदूर दिवाली दशहरा में घर आता है तो उसको रिजर्वेशन में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मतलब आप हर समय गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, न कि आपको उसको रोजगार देना चाहते हैं। और हमारा नेता क्या कर रहा है? देखिए, एक सवाल और मेरा है
क्या यहाँ के इस विधान नहीं, सुन लीजिए। और बात रही रोड की, तो रोड की बात अभी हम तरौची गांव में गए थे, एक दुर्घटना हो गई थी, एक व्यक्ति का मौत हो गया था। वहां पे जाने के लिए वहां पे स्कूल है, स्कूल पर जाने के लिए आड़ी पर चल करके जाना पड़ रहा है। तो विकास तो आप देख ही सकते हैं, विकास अब ई बाईपास दिखा रहे हैं। आज बच्चों को स्कूल जाने के लिए रास्ता नहीं है। नीतीश जी, मैं माफी चाहूंगा सर रोकने के लिए, लेकिन एक समस्या है कि आप लोग सिर्फ सड़क पे ही सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या सिर्फ सड़क ही मुद्दा है यहाँ पे? अब हम चाहते, अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो हम अब ये कार्यक्रम को वाइंड अप कर देंगे, लेकिन और सवालों को पूछा जाए। सवाल लीजिए रंजन, हम आखिरी के 5 गिनती के सवाल लेंगे। सवाल लीजिए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अरमान हुआ, जेडीयू से मेरा क्वेश्चन है कि बिहार में शराबबंदी, आवाज नहीं आ रही, आप बोले। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन घर घर शराब कैसे पहुंच रहा है? बीपीएससी का पेपर कैसे लीक हो रहा है? ठीक है, इस सवाल का बहुत सही जवाब देंगे यहाँ से हमारे विनय जी हैं। माफ करिएगा जितेंद्र जी, आप भी जवाब दे दीजिए सर। बहुत माफी चाहूंगा मैं। सुनील जी, आप जवाब दे दीजिए सर कि शराब, बिहार में शराबबंदी बैन है, फिर भी शराब कैसे घर पहुंचता है? हेलो, देखिए, शराबबंदी कानून लाया गया। देखिए, शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। आपने सवाल पूछा है तो जब आप भी सुनने के लिए शांति बनाए रखिए। आदमी है, कमाए, उस पैसा का दुरुपयोग नहीं हो, इसलिए शराबबंदी कानून लाया गया। आप खुद चाहते हैं कि इस कानून का दुरुपयोग हम करेंगे, कुआं हम खाते हैं, हम कुआं में खुद कूद जाएंगे, तो आपको कोई रोकने वाला भी नहीं है। एनडीए सरकार ने आपको इसलिए दिया शराबबंदी कानून कि गरीब गुरबा, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, खोमचा बेचने वाला, जो भी छोटा छोटा कामगार मजदूर है, 600 की नौकरी करता है, 300 के शराब पी जाता है, उसके बाल बच्चे भूखे मरते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सतीश जी, ये बताइए, 20 साल से एनडीए की सरकार आज 1200 के शराब पी रहे सर। 1200 के शराब पी रहे हो, 100 रुपये में पीते तो 1200 1500 में शराब पी रहे हैं। बताइए क्या हो रहा है? 200 रुपया उसको मिला, 300 में शराबे पी गया। आज जो 300 में जो शराब पीते थे वो 1200 और 1700 में शराब पी रहे हैं। 20 साल से एनडीए की सरकार है, फिर भी बताइए कि शराबबंदी है कहाँ पर? कौन सा शराबबंदी है? नीतीश जी, आपके ही नेता का सवाल है, वो भी बार बार इस मुद्दे पर सही घेरते हैं। इनको मैं, सुनिए एक मिनट, इनको मैं 600 रुपए, 300 रुपए वाला 600 रुपए में मिलता है। मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि ला के हमको एगो बोतल देता हूँ जरा। सुधीर जी, देखिए, ये वैसा मंच नहीं कि ऐसी बात सबको पता है, नहीं, ये जनता को सबको पता है कि मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप दोनों देने की बात नहीं है, जनता को पता है कि 100 के बाद। मैं सत्ता पक्ष से पूछना चाहता हूँ भाजपा जादू वाले से कि 15 साल में सरकार आपकी रहा और SC ST का जो आप हरिजन का छात्रवृत्ति बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया? हरिजन विरोधी आप है, अब छात्र विरोधी आप है। सुधीर जी, मैं सही विनय जी से लेना चाहता हूँ। आपका जवाब, आपने जो सवाल किए बहुत खूबसूरत सवाल किए, ये लोग को जानना चाहिए। नीतीश कुमार जैसी सरकार है, एनडीए ऐसी सरकार है जो छात्रों से लेकर जो माँ बहन हम लोग थी, अभी तो आप देख रहे होंगे माँ बहन योजना भी चल रहा है झूठे कागज पे। यहाँ पे पेंशन जो मिला, बूढ़ा बूढ़ी को भी पेंशन नहीं सतीश जी, ये मत बोलिए झूठे कागज पे चल रही है। हमारा झारखंड में 2500 दे रहे हैं। मेरी सरकार बनेगी तब हम देंगे। झारखंड में मेरी सरकार है, वहाँ पे हम दे रहे हैं। आपसे पहले लागू किए हैं और ये तेजस्वी यादव जी का विजन को आप चोरी कर रहे हैं। हमने 400 से 1500 कहा, अब आप कह रहे हैं 1100। विजन बना सकते हैं, इम्प्लीमेंट तो हम किए ना। कैसे आप कीजिएगा? 20 साल में क्यों नहीं किए थे? 20 साल में क्यों नहीं किए थे? सवाल है आपका। और झारखंड में कौन किया? झारखंड में मेरी सरकार है ना, वहाँ पे हम लोग माई बहन मैया समान योजना लागू किया और वहाँ पे पेंशन और बिजली फ्री झारखंड के, और उसी विजन पे बिहार में करेंगे। झारखंड में हम लोग का रिलेशन नहीं है क्या? अगर आपका योजना वहाँ चल रहा है तो हम लोग को भी तो जानकारी मिलेगी। मैं आ रहा हूँ सर, आपके पास मैं सबके पास आऊंगा। अगर आपकी योजना लागू है तो हम लोग को भी तो जानकारी मिलेगी। जन स्वराज, सुनिए, एक मिनट, आप देखिए, आप होगा क्या, देखिए आप लोग फिर उलझ के रह जाइएगा। आप वोट किसी को दीजिएगा, आज सरकार कभी बीजेपी आरजेडी के साथ, आरजेडी कभी जदयू के साथ, दोनों मिलकर के जनता को पूर्वक बना रहे हैं। 2 साल हम रहेंगे तो 2 साल हम रहेंगे। आप जनता को बेवकूफ बनाते हैं, हम लोग जनता को बेवकूफ नहीं बनाते हैं।
जी बैठ जाइए, बैठ जाइए, समझ गए? दोनों मिल करके आप लोग को जनता को बुड़बक बनाया जा रहा है। कभी कह रहे हैं 2 साल हम भैया, 2 साल हम थोड़ा साथ रहूंगा। आपसे सवाल है, अगर हम जनता को बेवकूफ बनाते हैं तो 20 साल से लोकतंत्र में जनता मालिक है, क्यों हमको बना के मुख्यमंत्री बार-बार बना रहे हैं? इसलिए अब देखिए, अब मेरा जनता सवाल सर्वोपरि है। अब मेरा आप सभी से सवाल है, क्योंकि अब ये कार्यक्रम बहुत लंबा होता जा रहा है, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है। तो सबसे पहले मैं अब अपने जनप्रतिनिधियों के पास जा रहा हूँ। आप लोगों से एक एक मेरा सवाल है कि अगर आप इस चुनाव में माननीय बनते हैं तो इस विधानसभा के विकास के लिए वो 5 काम जो आप करेंगे। और सबसे पहले मैं इस सवाल के लिए विनय जी के पास जाता हूँ, क्योंकि आप वर्तमान समय माननीय हैं, इस सवाल का जवाब दीजिए सर। वो 5 काम देखिए, क्वेश्चन पूछ लेने सबसे पहले हम लोग रोजगार के बात करेंगे। जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो रोजगार की बात करते हैं, सबसे पहले युवाओं की रोजगार की बात करेंगे, रोजगार के सृजन करेंगे यहाँ पे हम लोग। और दूसरी जो हमारे नेता ने बोले हैं कि भाई माई बहन मान योजना, ये जो कह रहे हैं कि फर्जी है, उसको हम लोग लागू करेंगे, पेंशन को लागू करेंगे। लेकिन जो 5 सवाल कह रहे हैं वो अपने विधानसभा में हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ शिक्षा का जो है जगत को बढ़ाएंगे। कोई भी आपके यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है और उसके लिए सदन में हमने रखा था, तो सरकार ने घोषणा की है कि हर प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। तो यहाँ पे डिग्री कॉलेज खुलेगी और यहाँ पे जो है सिंचाई का जो साधन है उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे। दूसरा, किसानों की यहाँ समस्या है, किसानों की समस्या है कि आज भी उसको सभी आप गांव में घूम रहे होंगे तो तार पॉल जो है जर्जर है, रोज बिजली की कहीं ना कहीं घटना हो रही है, उसको भी हम लोगों ने सरकार में रखने का काम किया है और उसको भी हम लोग करेंगे। और गुरुआ का जो बाईपास की बात है, गुरुआ की आप जो बैजू धाम रोड की बात है, और यहाँ पे जो विजन है हमारा, हम लोगों ने बोला कि 5 काम नहीं, हम तो 5 साल में सब काम करने के लिए आप देखे होंगे हमारा एक अपना था कि हर दुख सुख के दरवाजे पे मैं जरूर पहुंचता हूं, चाहे वो भाजपा जदयू कोई दल का हो, और मैं अपने निधि से चाहे वेतन हो अपने आय का हो और 5,000 रुपया उसको जरूर देने का काम करते हैं। ये मेरी विजन है कि गुरुआ विधानसभा में और किसी ने पहले किया होगा तो बताइए। तो मैं निश्चित ही हर दरवाजे पे जाता हूं, जो भी दुर्घटनाएं होती है आकस्मिक होती है तो उसको हम लोग सेवा करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ रोजगार सृजन होगी, युवाओं का जो है रोजगार होगा, युवा का ही सरकार होगी। और तेजस्वी यादव जी ने हमारा घोषणा किए हैं, उसमें आप देखे हैं कि हमारे नेता ने IT पॉलिसी लाए, भाई आप देखे हैं वहाँ पे भाई उन्होंने खेल का पॉलिसी लाए, टूरिज्म लाए। तो हमारे नेता के पास विजन है और हम लोग 5 नहीं, हम लोग चुनावी एजेंडा उसको बना कर देंगे। अभी तो हम लोग माई बहन मान योजना 2500, बिजली फ्री 200 यूनिट, आपका पेंशन 1500, युवाओं की रोजगार, और हम लोग गैस सिलेंडर 500। ये मेरे नेता का घोषणा है। लेकिन यहाँ का जो महत्वपूर्ण है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्रों में भाई हम लोग काम करेंगे, डिग्री कॉलेज बढ़िया खोलेंगे। और जो भी रोड का तो समस्या मैंने दूर कर दिया, रोड की समस्या लगभग यहाँ पे जो है टेंडर हो गया तो 1 से 2 महीने में आपका रोड बन जाएगा। यानी कि रोड लगभग आपको 3 महीने के बाद कोई रोड आपका 2-4 रोड गिने चुने बाकी रहेंगे। तो जो मुख्य यहाँ की समस्या था, सबसे पहले सड़क उसकी दूर किया। शिक्षा में सबसे हम लोगों ने जो विद्यालय था उसको बनाने का काम किए। 4-5 उच्च विद्यालयों का भवन नहीं बना है जहाँ जमीन उपलब्ध नहीं है। तो हम लोग सृजन करेंगे, रोजगार, युवाओं को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो है उद्योग धंधे का जो हमारे पास जगह है, आप देख लिए डिहा पहाड़ पे 100 एकड़ जमीन है, उसको हम लोग उस पर वहाँ हम लोग आगे नेता को विजन देंगे कि यहाँ पे रोजगार लगाइए और आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं राघवेंद्र जी के पास जाता हूँ कि सर अगर आप इस बार माननीय बनते तो वो 5 काम जो यहाँ की विधानसभा के और यहाँ के लोगों के लिए करेंगे। धन्यवाद आपको। अगर जनता हमको भेजती है तो पहला काम जिससे लोग त्रस्त हैं, चूंकि इस देश में स्थानीय मुद्दा और लोकल मुद्दा, सबसे पहले हमारे क्षेत्र में 3 प्रखंड हैं, गुरारू, परैया और गुरुआ। सरकार के नियमावली के अनुसार जो वहां के पदाधिकारी होंगे, CO, BDO, कृषि पदाधिकारी, हॉस्पिटल के डॉक्टर, जो पदाधिकारी ब्लॉक के मुख्य पदाधिकारी हैं, मैं उसके लिए प्रयास करूंगा कि वो अपने जहां उनका स्थान है मुख्यालय, सरकार के नियम को पूरी तरह से पालन करने का उनको मैं मुख्यालय में रखवाने का प्रयास करूंगा। और जब वो रहेंगे
तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी पब्लिक काम पब्लिक उनसे मिलेगी। दूसरा, अभी तक हम ही नहीं कहते मैं सत्ता में नहीं हूं, और कौन क्या बोल रहे हैं उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि जो बिहार में काम हुआ, चाहे अति पिछड़ा का आरक्षण हुआ या फिर दारू की पॉलिसी का आरक्षण हुआ, नीतीश कुमार दोनों के साथ सरकार बनाए, और जब सरकार बनाए तो दोनों में कोई नहीं विरोध किया, न बीजेपी न आरजेडी वाले। इसलिए दोनों को हम मानते हैं कि नागनाथ, एनडीए गठबंधन, सापनाथ। तो हम अगला कदम बता रहे हैं कि जब हम यहाँ के विधायक लोगों ने अगर बना दिया गलती से, अरे काहे बोलते हैं भैया, हल्ला करना चाहते हैं, हल्ला नहीं, आप बोल रहे हैं कि से भाई आरक्षण पे हमारे सरकार ने अति पिछड़ों का आरक्षण जो है 65% करने का काउंटर नहीं हो रहा सर, और उसको जो है सर काउंटर नहीं हो रहा है, उसको उस पर नहीं बोल रहा, इसी पे वो बोल रहा है कि कोई उस पर विरोध नहीं किया। हम लोग उसके लिए हम ही आवेदक हूँ सुप्रीम कोर्ट तक के। इसका मतलब आप लोग सुनने का प्रयास कीजिए। ऐसे इसीलिए बहुजन समाज पार्टी ये मान लिया कि पहले जो इंडिया महागठबंधन की सरकार थी तो यहाँ गुंडा राज था, और जब ये एनडीए का गठबंधन है तो जितना अफसर बैठा हुआ सब गुंडा हो गया है और लोगों को जेल के अंदर कर दिया गया है। तो मैं कह रहा हूं, मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अति पिछड़ा का आरक्षण जो हुआ वो किसके रिजम में हुआ? आप दोनों सरकार में शामिल रहे, नीतीश कुमार दोनों के साथ रहे। तीसरा जो हम ये बोल रहे हैं कि आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, सबसे प्राथमिक सदस्य रोजगार से भी ज्यादा, अगर रोजगार भी है, अगर मान लिया जाए कोई 10,000 रुपया पाता है, 50,000 पाता है, और जब उसका यहाँ बेला गांव है, बेला गांव को जब एगो बच्चा होने के लिए डिलीवरी होने का रहेगा तो कहां जाएगा, पैसा क्या करेगा? तो अगर यहाँ हॉस्पिटल है तो एक एक पंचायत में ये समझना होगा कि इस पंचायत में पीएचसी नहीं है, और अगर है तो उसका भवन नहीं है। और ये काम हम करेंगे कि सभी पंचायतों में पीएचसी भवन होगा। दूसरा, तीसरा, चौथा काम चौथा जो अभी क्या होता है आप समझ लीजिए, कोई पब्लिक को अगर जाती है प्रखंड में, क्यों बोलते हैं भैया आप जिनको वोट देना होगा पूरा आपका स्वागत है, आप वोट दीजिएगा, वोटवा तो आप ही को ना देना है। हम तो अपना बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए, ताली बजाइए, उससे कोई मतलब नहीं। मेरा कहना है कि अभी ब्लॉक की दशा, दोनों की सरकार रही, एक एक आदमी से जाके पूछिए, जाति प्रमाण में पैसा, मृत्यु प्रमाण में पैसा, और फिर केवाला दखिल खारिज में जनता जो 1 कट्ठा जमीन बढ़िया लिखाती है उसको भी कहता कि नहीं तो 60 दिन। एक बार हमको अंचल अधिकारी कहे कि 60 दिन में ये पहले करेगा, उसको पहले होगा, ऐसा नियम आया है। मैंने पूछा कि ये भी तो है कि 60 दिन के अंदर, सुनिए, 60 दिन के अंदर आप इसको डिस्पोजल कीजिएगा, ये सरकार का नियम है। यहाँ पेट कराया जाता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, हम चरम सीमा को दूर कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ जो पांचवा जो स्कूल है, जो विद्यालय है, 2 तरह की स्कूल हमको मौका मिला तो बिहार विधानसभा में मैं कहूंगा कि एक तरह का हॉस्पिटल और एक तरह का स्कूल होगा। अगर यहाँ हॉस्पिटल रहता, यहाँ के हमारे विधायक, हमारे नेता, यहाँ के पदाधिकारी इस हॉस्पिटल में सीरियस में आते तो उनको जानने के लिए यहाँ अफसर तैनात रहता। आता है गरीब, यहाँ का नर्स बेचारी रहती है, वो इलाज करता है, आदमी मरता है, इसको समझने की जरूरत है। देश में जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि एक इलेक्शन, एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि एक इलेक्शन के साथ साथ एक तरह का हेल्थ का रहना चाहिए, एक तरह का पढ़ाई रहना चाहिए। डीपीएस में जो पैसा लगता है वो 30,000 नहीं देगा, एक ही क्वेश्चन है वो 5वां। तो ऐसे सवाल को हम जनता के बीच जाके उठाएंगे और यही प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं नीतीश जी के पास जाता हूं। सर, 5 काम जो आप विधायक बनते हैं यहाँ पे तो करेंगे, एक रिक्वेस्ट है आपसे, थोड़ा जल्दी बता दीजिए सर।
देखिए सबको तो समय भरपूर दे रहे हैं, इधर नहीं सर, नीतीश कुमार की जब बारी आ रही है तो करे थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दीजिए। अरे भाई नहीं सर, 5 काम क्योंकि- गिनाना है जी सर। तो 5 काम के बारे में बताना भी तो पड़ेगा। जी सर। देखिए सबसे पहले हम शिक्षा पर काम करेंगे। जो आज यहाँ पे स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो शिक्षा नहीं। बच्चे मध्यान्तर भोजन खाने के लिए आ रहे हैं, यानी कि दोपहर का भोजन खाने के लिए बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। अगर सुन लीजिए, बात को समझ लीजिए। अगर आप लोग बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, हम सुन रहे थे आपकी बात को। हाँ, तो आप देखिए, अगर हमारी सरकार आई तो हम सबसे पहले शिक्षा की व्यवस्था बदल देंगे। क्या करेंगे? आज उसमें सरकारी स्कूल में एक बच्चे के पीछे 800 से 1000 रुपया खर्च है सरकार का। वो मध्यान्तर भोजन खाने के लिए 1000 रुपया सरकार का पैसा जा रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर मेरी सरकार आई तो 15 साल तक बच्चों को हम क्या करेंगे, प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ाइए और उसका पैसा सरकार देगी। क्या होगा? तुरंत का तुरंत हम स्कूल की व्यवस्था तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन स्कूल नहीं बदल सकते, व्यवस्था नहीं बदल सकते, तो हम इस सिस्टम तो बदल सकते हैं। हमको किसी पार्टी और किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से नहीं है, हम कर रहे हैं यहाँ की व्यवस्था से हम लड़ रहे हैं और लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात नहीं, बोलिए, हम बोल लेंगे, उसके बाद आप जवाब दे। 5 बात हम बोल देते हैं। मैं कुछ अभी बोलिए, मैं सुधीर जी को रोक रहा हूँ। नहीं, सुधीर जी नहीं, आप बोलिएगा। सुधीर जी का मौका दीजिए। नहीं, कैसे? सुधीर जी का बोलने का मौका दीजिए। नहीं, आपके पास भी मौका आएगा, आप बोल लीजिएगा। अभी हम आपको सवाल का अभी जवाब देंगे। सवाल नहीं है, 5 काम हम अपना बता रहे हैं। नहीं, हम 5 काम बता रहे हैं। हम 5 काम बता रहे हैं। हम सवाल नहीं कर रहे, हम 5 काम बता रहे हैं। हम 5 काम जो करेंगे वो 5 काम बता रहे हैं। दूसरा बात, यहाँ के जो युवा पलायन कर रहे हैं, दूसरे राज्य में जा रहे हैं, उनके लिए 15,000 का गारंटेड रोजगार हम यहाँ देंगे। इस बार जो दिवाली दशहरा में युवा वापस आएंगे, अगर मेरी सरकार आती है तो उनको वापस नहीं जाने देंगे हम। पूरा पर्याय अगर सरकार आती है तो। तीसरी योजना महिलाओं के लिए अभी तक जो कहाँ से देंगे उसका भी जवाब दे देते हैं। अगर आप कह रहे हैं भैया शराब बेचने से इतना दिक्कत है तो शराब का सारा रुपया कहाँ जा रहा है? आज किसके पास जा रहा है रुपया? अगर उस पैसे का इनकम को हम शिक्षा में खर्चा करेंगे जो दूसरे राज्य कर रहा है तो तीसरा बात है, अभी देखिए महिलाओं के लिए, महिलाओं का अगर रोजगार होगा तो रोजगार के लिए ऋण कितना पर मिलता है आपको? 12% पर। हम कह रहे हैं हमारी सरकार आती है तो हम 4% पर आपको ऋण देंगे महिलाओं को, 5 लाख रुपए तक, वो भी बिना गारंटेड 5 लाख रुपए तक का। चौथा चीज किसान के लिए है। किसान के लिए क्या है? उनको भी 5 लाख रुपए का 4% पर हम ये देंगे, लोन देंगे। तो किसान के लिए भी हो जाएगा। उनको एक सुनिश्चित बाजार देंगे, सुनिश्चित मार्केट देंगे नकदी फसल के लिए, नकदी काम करने के लिए। और उनके जो आज बूढ़ा बूढ़ी, 5वां बता देते हैं, बूढ़ा बूढ़ी जो आज 400 रुपया मिल रहा था उनको वृद्धा पेंशन, उनको आज जैसे ही हमारे प्रशांत किशोर जी ने, हमारी पार्टी ने 2000 रुपया घोषणा किया तो उनका पेंशन 1100 रुपया बढ़ करके हो गया। अगर हमारी सरकार आती हो तो वृद्धा पेंशन आपको 2000 रुपया हम देंगे। यही मेरी 5 योजना है। बहुत धन्यवाद सर। अब मैं सुधीर जी के पास जाता हूँ। सुधीर जी सर, वो 5 काम अगर आप माननीय बनते हैं तो यहाँ के लोगों के लिए करेंगे। देखिए भाई, हमारा सबसे पहला अगर मुद्दा होगा, अगर शांति बनाए रखिए, हमारी आकर मौका मिली तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा गुरुआ, गुड़ारू और परैया, ये तीनों का मुद्दा है। सबसे बड़ी आम जनता इससे त्रस्त है। जाम का मुद्दा, ना यहाँ पर कोई टेम्पू स्टैंड है, ना कोई बस स्टैंड है और ना कोई कुछ है। सबसे बड़ा मुद्दा होगा पहले कि जाम समस्या दूर खत्म हो जाएगा। घंटा लोग भरते रहता है, 2-2 घंटा। ये सर मैं वो कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग जो थपड़ी लगा रहे हैं बंद कीजिए थपड़ी भाई। सर उधर छोड़िए, बंद कीजिए सर उनको छोड़िए। आप मुझे देख के बताइए वो 5 काम, सर छोड़िए, समझे ना। 5 साल का बता रहे हैं। 5 सर वो 5 काम गिना दीजिए, सर 5 काम गिना दीजिए। अरे सुनिएगा कि सुनने का क्षमता है कि हल्ला करने का क्षमता है। शांति बनाए रखिए,
शांति बनाए रखिए। आप सर सुधीर जी उनकी उधर मत ध्यान दीजिए, आप मुझे देख के बताइए सर। 5 काम सर, 5 काम। चिल्लाइए मत वहाँ से, हल्ला मत कीजिए। आप 5 काम गिनाइए, मुझे 5 काम गिनाइए सर। ये हमारा सवाल है, वो 5 काम जो आप यहाँ के लिए करेंगे वो 5 काम सर। भैया आप लोग को सब तो बता रहे हैं ना कि अगर हम बने, अगर हमारी सम्मान मिला, अगर हमें टिकट मिला, अगर हम चुनाव जीता तो हमारी 5 मुद्दा हो गए। ये सरकार हमारी जो तो कर ही रही है, सरकार हमारी है, कौन काम नहीं कर रही है? आप खाली कह दिए। ये जब नीतीश कुमार के साथ जब लालू जी का सरकार था तो बड़ी अच्छे थे, अच्छे थे। सर सवाल पे आइए ना सर, जवाब दीजिए। वो 5 काम डाउट करना बंद कीजिए, सर वो 5 बंद कर दीजिए। जैसे विधायक जी नहीं चलेगा ऐसा सर, वैसे आप भी काम समझे। कोई सुनने के लिए थोड़ी आया है। सुधीर जी आप सुनिए भी। सुधीर जी आप मुझे सुनिए। सुधीर जी आप मेरी तरफ देखिए, वो सुनने का क्षमता रखिए। सुधीर जी वो 5 काम मुझे गिनाइए, समझे? छोड़िए उनको, आप मुझे वो 5 काम गिना दीजिए। आपने 1 काम गिना दिया सर, दूसरा काम बताइए। सुनने का क्षमता रखेंगे तो। अरे सर काम बताइए, काम ये सवाल जवाब सिलसिले काम बता दीजिए, वो 5 काम जो कराएंगे आप। ये आप मौका मिलेगा तो 5 नहीं 10 काम होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका सुधीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, समझे, लेकिन हगामा नहीं, हगामा नहीं। सुनील जी वो 5 काम अगर आपकी पार्टी को मिलता है तो आप वो काम करवाएंगे यहाँ पे, वो 5 काम ना दीजिए सर। हेलो, फिर एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो शांति, पढ़ाई, हर खेत को पानी, हर नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने। और मैंने कहा कि फिर अगर एनडीए का सरकार बनी तो जो छूटा हुआ है सो पहले 90 में रोड़ा मशीन रोड था, इस बात को याद करिए। रोड़ा मशीन बकने से नहीं होगा। सुनील जी आप मुझे देखिए, वो आपने 5 काम गिना दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैंने गिना दिया आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगर वो आपकी पार्टी को मौका मिलता तो 5 काम जो करवाएंगे यहाँ पे। नहीं तब देखिए, बोलिए सर। देखिए सर, यहाँ छोड़िए उनको, आप नहीं तब बैठे हैं, आवाज आपकी रिकॉर्ड, युवा भी हैं, बड़े भी हैं। मैं आग्रह करूंगा सबसे थोड़ा शांति बना लें। देखिए रिक्वेस्ट है यार, मैं आग्रह करूंगा, देखिए यही मैं जवाब आप लोग लेंगे 5 साल बाद, इसलिए आप लोग सुनिए, शांति बना के थोड़ा सा। बिना जी जल्दी से। ये बदलता हुआ बिहार है और बदलता हुआ देश है और बदलता हुआ पूरी वर्ल्ड है। सर हमें बदलता हुआ गुरुआ देखना है सर, उसके बारे में गुरुआ सर देखने के लिए हम क्या देखेंगे? हम यहाँ भी इतनी सारी जनता है, माताएं हैं, बहनाएं हैं, सब देख रहे हैं क्या होना चाहिए गुरुआ में, क्या हो रहा है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो 5 काम जो आप करवाएंगे अगर आपकी पार्टी को मौका मिले, वो 5 काम जिसकी सरकार बनेगी, सरकार के साथ जाएंगे, जो यहाँ का उस टाइम का मुद्दा रहेगा वो हम रखेंगे ना। आज कैसे हम बता सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब मैं इस सवाल के लिए सबसे लास्ट में 2 मेहमान खास है मेरे, उनमें से मैं राजद के पास जाता हूँ कि सर मौजूदा दौर में यह सीट आपके पास है, 2 महीने बाद चुनाव है, अगर फिर से आपको मौका मिलता है इस सीट का प्रतिनिधित्व करने का तो वो 5 काम जो आप करवाएंगे विधायक जी से। सबसे पहले हम लोगों को अगर बोलिए सबसे पहले अगर मेरी सरकार बनी तो किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट, जो किसानों का कुल लागत का दोगुना दाम करने का रिपोर्ट है, उसको मैं लागू करूंगा और किसान का जो कुल लागत लगता है उसका दोगुना किसान तय करेगा कि मेरा अनाज का दाम क्या होगा, एक किसान तय करेगा। दूसरा, 1 नेशन 1 जो इलेक्शन की बात करती है एनडीए सरकार, हम लोग 1 नेशन 1 समान शिक्षा प्रणाली, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने का काम करेंगे। दूसरी बात,
हमारा तीसरी बात, जो जनता के 14 में जो ठगा गया है यहाँ की जनता, उसको समझाएंगे कि आपको जो वादा करके जो सरकार नहीं पूरा किया है उसके खिलाफ आप आंदोलन तेज करें, वोट दें और मेरी सरकार बनाए। तीसरा मेरा काम होगा। चौथा काम होगा, आप थोड़ा सा बाहर जा रहे हो, आप वो काम कराना जो बनने के बाद, पहले नहीं बनने के बाद। नहीं बनेगा कैसे जब समझाएंगे नहीं तो मेरा काम क्या होगा? मैंने पूछा बनने के बाद। दूसरी बात है कि जो बेरोजगार जा रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम दीपावली में आने के लिए ट्रेन का व्यवस्था करेंगे। हम ऐसा व्यवस्था करें कि पलायन नहीं हो, ट्रेन की व्यवस्था करना नहीं पड़ेगा। और दूसरा जो लाइन ऑर्डर का जहां बात है कि ये जो चौथे में पांचवा है, ये शराबबंदी है। कल तक लोग शराबी लोग दुकान पर जाते थे, आज के राज में शराब दुकान शराबी के पास जाकर के मुहैया कराता, उसको हम बंद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब देखिए इस मंच पे मैंने सबसे आखिरी में जो है वो सतीश जी को मौका दिया। क्यों दिया? क्योंकि पिछले 20 साल से इनकी बिहार में सरकार है और इनका दावा है कि इस बार वो फिर आ रहे हैं। तो सर ये बताइए, अगर इस बार आप आते हैं तो वो 5 काम जो आप यहाँ की जनता के लिए करवाएंगे? देखिए, सबसे पहले जो मेरा 5 काम होगा, हम आपको बता देना चाहते हैं, इन लोग शांति से सुने और धैर्य से सुने। बोलने की क्षमता अगर रखते हैं तो सुनने की भी क्षमता होनी चाहिए। सतीश जी आप बात करिए। पहला 5 काम होगा शिक्षा। जो हमने शिक्षा के जो बजट दिए हैं, अभी कुल बजट का शिक्षा में 22% अभी 2025-26 का जो बजट है 22% कुल बजट का शिक्षा पर खर्चा करना है। तो हम लोग निश्चित रूप से 5 काम के बात है बाबू, यही संस्कार जो है ना 20 साल से बाहर रख रहा है, यही संस्कार 20 साल से बाहर रख रहा है। सतीश जी काम पे आइए। 5 बीच में बोल रहे, यही आपकी नीति, यही आपकी संस्कार जो है ना आप दिखा रहे हैं। सतीश जी काम पे आइए। और जो है जो सरकार जो दे रही है हमारी 5 काम आप गिनाने की बात बोले। पहला हुआ कि शिक्षा पर जो अभी हम तत्काल में पूरे बजट की 22% खर्चा कर रहे हैं शिक्षा पर। फिर जो गरीब को हुआ, अभी माननीय लोग बोले हमने राशन, किरासन और सभी चीज 5 डिसमिल की बात जो है कैंप लगाकर इस प्रखंड में भी बांटा हुआ गरीबों को, महादलित को निश्चित रूप से नहीं मिला। सर आप ट्रैक के बाहर जा रहे हो, वो 5 काम गिनाइए जो आप बनने के बाद करेंगे। आप ट्रैक के बाहर जा रहे हैं। निश्चित रूप से, एक मिनट, निश्चित अरे भाई बोलिए सुनिए, 5 काम में 1 काम गिना दिए, दूसरा काम सुन लीजिए आप। हम लोग ने करके दिखाया है। इसके पहले पूरा गुरुआ विधानसभा में पुल की जाल बिछाया गया था एनडीए की सरकार में, हर जगह पुल। और आने वाला जो जाम की समस्या मरांडी जी बोले, निश्चित रूप से जाम की समस्या दूर होगा। आज जो विनय जी काम किए हैं उस सरकार की देन है। कार्य योजना कर किए होंगे टोटल की टोटल। पहला सुनिए, अमन चैन शांति मेरा काम रहेगा। तीसरा काम जो है लॉ एंड ऑर्डर, जो अभी बोल रहे हैं, निश्चित रूप से आज जो बोलने का अधिकार मिल रहा है, सब बोल रहे हैं अमन चैन शांति मेरा काम रहेगा। ठीक है सर। और बोले चौथा 2 काम। रोजगार की जहां तक है, युवाओं की रोजगार हमने इस सरकार में रोजगार प्लस नौकरी 50 लाख पार किए हैं और आने वाला में 1 करोड़ पार करेंगे। कोई ऐसी आजादी के बाद सरकार नहीं थी कि गांधी मैदान और हर बुला के नियुक्ति पत्र बांटा। आने वाला समय में युवाओं का पलायन रुकेगा और 1 करोड़ रोजगार मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए आपके जनप्रतिनिधियों ने जवाब दिया। एक मिनट देखिए, सवाल जवाब नहीं था। मैं सतीश जी को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले तो ये बोले कि ये सरकार का काम है, ये सरकार का नहीं है, ये आम जनता की पैसा है। 28% जीएसटी इन लोगों ने देता है, तब हमारी बजट बनती है। अगर इन्हीं का रुपया दूसरा है कि इन्होंने बोले कि 5 डिसमिल जमीन इन लोग दिए हैं, लेकिन कहीं भी धरातल पे उसको कब्जा नहीं है। और बिजली के क्षेत्र में जो है, बिजली का क्षेत्र में हमने गुरारू का जो किया है कि भाई सबसे ज्यादा बिजली का समस्या था, तीनों ग्रिड में हम लोगों ने भाई पावर बढ़ाने का काम किए। परैया का टेकारी से बिजली लाए और वहाँ पर रफीगंज से यहाँ डबल ला रहे हैं और वहाँ भी ला रहे हैं। आने वाले सब दिन के लिए भाई बिजली को भी सुधार करने का काम किया। सर आप लोग
लोगों को रोकते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ये मंच जो है बहुत ही बेहतरीन है। अरे मेरा चालू कर दो भाई, मेरा मत बंद करो। आप लोगों ने जितने सवाल पूछे, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, आपके जनप्रतिनिधियों ने सारे सवालों के जवाब दिए, लेकिन जानते हैं आप लोगों के साथ समस्या क्या है? मैं बताता हूँ। आप जनप्रतिनिधि से सवाल तो करते हैं, लेकिन खुद से सवाल नहीं करते। मैंने पहले ही कहा था कि शांति बनाए रखिएगा, लेकिन चलिए इतना चलता है। अगर अभी वक्त हो रहा है 5:50, 6 बजे इलेक्शन कमीशन आए और ऐलान कर दे कि कल यहाँ पे वोटिंग होनी है, मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें से 50% लोग घूमने निकल जाएंगे, कोई वोट देने नहीं जाता है। और बिहार में जो वोटिंग परसेंटेज है वो एक चिंता का मामला है। लेकिन प्रभात खबर एक जो प्रतिष्ठित अखबार है, एक प्रोग्राम अवेयरनेस का चला रहा है, तो मैं आप लोगों से सिर्फ 10 सेकंड का वक्त लूँगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं और एक शपथ लें, जिसको कि लोकतंत्र रक्षा शपथ बोलेंगे। आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं बस 10 सेकंड के लिए। नहीं, सवाल नहीं है, सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। सर आप लोग भी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। सब लोग खड़े हो जाइए, सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। नहीं, सवाल नहीं हो रहा है। अब अपना सवाल लिख के दे दीजिएगा। आप उस वक्त नहीं आए तो ये गलती हमारी नहीं है। सर आप लोग भी खड़े हो जाइए। सवाल आप लोग को भी, सरकार आपको भी बनानी है, हमें नहीं बनानी। सब लोग अपना दाहिना हाथ आगे करिए, ऐसे जैसे प्रतिज्ञा करते हैं। सब लोग अपना हाथ आगे करिए भाई, सब लोग अपना हाथ आगे करिए। जो मैं बोलता हूँ सर आप लोग भी अपना हाथ आगे ऐसे करिए। सब लोग अपना हाथ आगे करिए और मैं जो बोलता हूँ उसको दोहराइए। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने वोट का कीमत को पहचानता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं मतदान अवश्य करूँगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरा कर्तव्य भी है। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने सवाल पूछा है उन लोगों के सवालों का जो जखीरा है कल अखबार में तो मिलेगा ही, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम का वीडियो फॉर्मेट आपको प्रभात खबर के वीडियो यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो आप लोग प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। इस कार्यक्रम में आने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।